नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप शिहोरा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी चैनल दिलुस फोटोग्राफी में। हमारा आज का टॉपिक कैमरा रो में आने वाले कर्व टूल के बारे में। कर्व टूल दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है। उससे आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, ब्लैक जैसी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। उससे आप फोटो को, इमेज को मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए ये कर्व टूल दिया गया होता है। तो मैं दोस्तों आपको स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सब टूल किस तरीके से काम करते हैं, किन किन चीजों में हम यूज कर सकते हैं। लास्ट में एक यूज है जो मैं आपको बताऊंगा, जो वेडिंग फोटोग्राफर के लिए बहुत ही अच्छा है, जहां से आप वेडिंग फोटोग्राफर बहुत ही आसानी से उस काम को मेंटेन कर सकते हैं और फोटोग्राफर के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको मालूम पड़े कि किस तरह से कर्व का यूज होता है दोस्तों। तो चलिए सीधा लेके चलता हूं मैं आपको स्क्रीन पर, और वहां पर देखते हैं कि ये कर्व टूल कैसे काम करता है। हाँ तो दोस्तों, हम अब आ गए स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम कर्व का ओवरव्यू देख लेते हैं। ये सबसे पहले जो आता है वो पैरामेट्रिक कर्व आता है दोस्तों। यहाँ से हम स्लाइडर की मदद से ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो वगैरह को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये जो है आरजीबी कर्व है दोस्तों, ये वाला। इसकी मदद से हम पॉइंटर की मदद से मैन्युअली ड्राफ्ट में, ये जो ग्राफ है वहां पर हम सब कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा आता है आरजीबी चैनल आता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये जो रेड, ग्रीन, ब्लू है दोस्तों, वो चैनल की मदद से हम पिक्चर्स में सिनेमैटिक लुक या कलर कॉन्ट्रास्ट जो भी कलर्स का होता है वो चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट, शेडो में, ब्लैक या वाइट में दोस्तों। ये एक पॉइंटर कर्व है दोस्तों। ये पॉइंटर कर्व यहाँ पर लगता है मैन्युअली ग्राफ में। हम जहाँ पर भी पॉइंट लगाना चाहते हैं, पॉइंट करके उसे हम वर्क कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर, मैं डिटेल में आपको फटाफट बता देता हूँ क्या क्या आता है उसमें। पैरामेट्रिक कर्व में देखिए इस तरह से हम हाईलाइट, लाइट, डार्क और शेडो, इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं पैरामेट्रिक कर्व में दोस्तों। उसके बाद हम आएंगे पॉइंट कर्व पर दोस्तों। पॉइंट कर्व में जो ग्राफ दिखाई देता है उसे हम मैन्युअली मिड टोन, या सॉरी शेडो, मिड टोन, हाईलाइट, वाइट और ब्लैक, यहाँ से सब कुछ चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो पॉइंट कर्व कहते हैं उसे दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों आरजीबी कर्व आता है दोस्तों। आरजीबी कर्व में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है ब्राइटनेस, कंट्रास्ट का, वो पूरा ड्राफ्ट में कंट्रोल होता है। जो स्लाइडर में कंट्रोल होता है उसी तरह से हम मैन्युअली ड्राफ्ट में भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आरजीबी चैनल दोस्तों। आरजीबी चैनल में क्या होता है दोस्तों, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीन चीजों में अलग अलग कलर की चैनल्स में होती है दोस्तों। वहां पर हम कलर्स को व्यक्तिगत रूप से हम नियंत्रित कर सकते हैं दोस्तों। रेड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, रेड के ऑपोजिट साइन आता है, ग्रीन के ऑपोजिट मैजेंटा आता है और ब्लू के ऑपोजिट येलो आता है दोस्तों। इन सब चीज़ों को हम मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। और मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो देख लीजिए, ये जो यहाँ पर जो मिड टोन है उसे ग्रे पॉइंट या मिड पॉइंट कह सकते हैं, मिड टोन कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पर जो वाइट पॉइंट है ये वाला, और उसके नीचे ये पॉइंट है, उसे हाईलाइट पॉइंट कह सकते हैं। और मिड पॉइंट के नीचे जो ग्रे पॉइंट के नीचे आता है वो वाला होता है, ये जो है वो शेडो है। और इसके नीचे एकदम नीचे की साइड आता है ब्लैक पॉइंट दोस्तों। ये था दोस्तों उसका बेसिक, जो किस तरह से वर्क करता है। अब हम सीधा मैं आपको फोटो पे लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फोटो में कैसे वर्क करता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट एक इमेज ले लेते हैं, जहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। तो पहले डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट लेयर लेकर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और कैमरा रूम में जाते हैं दोस्तों। जिस तरह से मैंने आपको आरजीबी में पैरामीट्रिक दिखाया था, उसमें हाईलाइट, वाइट कंट्रोल कर सकते हैं, डार्क कंट्रोल कर सकते हैं और शेडो कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से हम यहाँ पर भी उसे यहाँ से वाइट कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से ब्लैक कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर के साइड जाएगी तो ब्लैक कम होगा और नीचे की साइड आएगी तो ब्लैक ज़्यादा होगा।
उसी तरह से ऊपर की साइड हम वाइट को ले जाएंगे तो ज़्यादा होगा और नीचे की साइड आएगी तो कम होगा दोस्तों। आरजीबी में भी सेम वैसा है। आरजीबी में रेड रेड प्राइमरी को सिलेक्ट करेंगे, नीचे के साइड साइन कलर बढ़ेगा शेडो में, ऊपर के साइड रेड कलर बढ़ेगा शेडो में। उसी तरह से लाइट में दोस्तों नीचे के साइड आएगा तो साइन बढ़ेगा और ऊपर की साइड आएगी तो रेड बढ़ेगा। उसी तरह से ग्रीन प्राइमरी में नीचे की साइड हाईलाइट में आएंगे तो अपना लाइट में आएंगे तो मैजेंटा इंक्रीज होगा और ऊपर की साइड जाएगा तो ग्रीन इंक्रीज होगा। ब्लैक में भी सेम है, नीचे की साइड मैजेंटा ऊपर के साइड ग्रीन। येलो प्राइमरी में दोस्तों नीचे की साइड लाइट के अंदर येलो प्राइमरी होगा और ऊपर के साइड लाइट में ब्लू प्राइमरी चेंज होगा। उसी तरह से डार्क कलर में ब्लैक के अंदर हम जाएंगे डार्क में तो नीचे की साइड येलो और ऊपर की साइड ब्लू होता है। तो चलिए एक इमेज में देखकर हम ट्राई कर लेते हैं। डुप्लीकेट लेयर बनाकर उसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया है मैंने। कैमरा रो में जाएंगे दोस्तों। पहले मुझे इसमें लगता है कि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट मीन्स के लाइट थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसमें हम थोड़ा लाइट बढ़ाते हैं इतना सा। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक को कम करना चाहिए, ब्लैक उसमें ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ब्लैक को ऊपर की साइड ले जाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा शेडो को डाउन करेंगे तो देखने को मिलेगा इतने कम करने से भी हमें अच्छी तरह से कॉन्ट्रास्ट पिक्चर मिल जाता है दोस्तों। देखिए ये बिफोर आफ्टर में आपको साफ पता चलेगा दोस्तों। उसी तरह से हम पिक्चर की इमेज में भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए कि भाई हमें अगर शेडो में अगर हमें साइन या रेड चाहिए, अगर रेड चाहिए तो ऊपर की तरफ जाना है और साइन चाहिए तो नीचे की तरफ आना है। तो हमें साइन कलर लेना है तो हम नीचे की तरफ थोड़ा सा जाएंगे, मिड टोन में थोड़ा सा रेड बढ़ाएंगे और हाईलाइट में थोड़ा सा साइन बढ़ाएंगे। उसके बाद मिड टोन में थोड़ा सा येलो क्रिएट करते हैं और हाईलाइट में भी थोड़ा येलो क्रिएट करते हैं दोस्तों, और शेडो में थोड़ा सा ब्लू ऐड करते हैं। देखिए इस तरह से आप उसे सिनेमैटिक लुक भी दे सकते हैं दोस्तों। एक इमेज में भी हमने ट्राई कर लिया है दोस्तों। अभी जो आती है बात आती है वो सरप्राइज की बात आती है। तो सरप्राइज वेडिंग फोटोग्राफर के लिए ये है कि एक या दो क्लिक में आप कैमरा रो के अंदर भी अच्छी तरह से आपके फोटो के अंदर जो कलर कास्टिंग आते हैं उसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ जहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ अलग किए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वही सबसे पहले एक पिक्चर लेते हैं जिसके अंदर थोड़ा रेड मैजेंटा कलर है। तो उसके पहले डुप्लीकेट लेयर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। कैमरा रो में जाएंगे, जिस कलर को आपको निकालना है उसके ऑपोजिट कलर को आपको मिड टर्न को बढ़ाना है। इसमें से हमें अगर रेड खत्म करना है तो रेड का ऑपोजिट कलर साइन है, तो साइन को मिड टर्न की तरफ ले जाएंगे तो देखिए आसानी से आपका जो कलर जो कास्टिंग था वो निकल चुका है दोस्तों। और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो दोस्तों उसे ब्लैक और हाईलाइट थोड़ा बढ़ाकर इसे हम कॉन्ट्रास्टिक इमेज बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको ग्रीन चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज चलेगा। देखिए ये बिफोर है दोस्तों, ये आफ्टर है दोस्तों। आराम से आप कोई भी कलर का कास्टिंग निकाल सकते हैं। एक और इमेज ले लेते हैं दोस्तों फटाफट से। इसके अंदर से हमें ब्लू मैजेंटा कलर का टाइप ज़्यादा कलर दिखता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कम नोट कर लेते हैं डुप्लीकेट लेयर करके। उसके बाद कैमरा रो में जाएंगे। कैमरा रो में जाकर अभी इसका जो ब्लू प्राइमरी है तो उसके अंदर हम येलो थोड़ा बढ़ाएंगे। रेड है तो उसको हम साइन की तरफ ले जाएंगे और ग्रीन है उसमें थोड़ा और बढ़ाएंगे ग्रीन को। उसी तरह से थोड़ा सा मिड टोन इसका ओवरऑल बढ़ा देते हैं और येलो भी बढ़ा देते हैं दोस्तों। ये देखिए कितनी आसानी से आपका ये जो कलर था वो चला गया है। उसके बाद हम उसे कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट अगर देना चाहते हैं तो आप आसानी से उसे दे सकते हैं दोस्तों। ये बिफोर, ये आफ्टर, ये बिफोर, ये आफ्टर। अभी और एक इमेज लेकर मैं दिखा देता हूँ, लास्ट और फाइनल इमेज है ये। उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे दोस्तों। इसके अंदर थोड़ा सा रेड ज़्यादा है तो हम जाएंगे सीधे रेड कलर में और साइन बढ़ाएंगे। एक्वा कलर भी उसे बोलता है, कोई कोई साइन बोलता है उसे।
येलो बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और रेड को थोड़ा सा, ग्रीन को कम करेंगे, और उसी तरह से हम मिड टर्न को थोड़ा अप करेंगे दोस्तों, और रेड को थोड़ा और कम करेंगे, और साइन को थोड़ा सा रेड को हम बढ़ाते हैं, और येलो को थोड़ा सा हम शेडो में से निकालते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से आपका जो रेडिश टोन था वो चला गया है। ये बिफोर है और ये आफ्टर है दोस्तों। तो दोस्तों ये था कर्व टूल का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा गाइडेंस। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइए। सुझाव हो या शिकायत, दोनों में से कोई भी आप हमें कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों सीखते रहे और सिखाते रहे। धन्यवाद।